फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेली ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह! जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मज़ा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर नीलू खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह! आज तो मज़ा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज़ हो जाएंगे। फिर जैसे ही झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है और वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, ये कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे! इस झूले से मैं उतर क्यों नहीं पा रही हूँ? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अजी सुनते हो? मेरी मदद करो। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये कौन है? लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ से आ रही है। निर्मला जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घर की खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और वो रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और औरतों को देखने लगती है। हाजी, ये चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। हाजी, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर ये दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है। अभी गांव वाले इसके आसपास जाने से भी डरते हैं। अजी, आज तक तो इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाह ही सुनी थी और आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वो पूरा दिन हंसी मजाक करके बिताते हैं और फिर रात होने पर, बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना। इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उस झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेली ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह! जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मज़ा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर नीलू खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह! आज तो मज़ा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज़ हो जाएंगे।
फिर जैसे ही झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है और वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, ये कौन है? कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, इस झूले से मैं उतर क्यों नहीं पा रही हूँ? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अजी सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी, है ना? कहाँ है वो? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है और उसे नीलू पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू झूले के पास कैसे चली गई? फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहां बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर, नीलू तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास मत जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चलती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सभी की आंख खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां पर ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अभी नीलू कहाँ चली गई? फिर वो खिड़की से झांक कर देखते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए, ये ना समझ तो फिर झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर रख। देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। अरे ना समझ नीलू, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना कि इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ देखो, अब तो मर गए। रे, ये तो चुड़ैल बन गई अब। अरे मेरी बीवी तक चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी और बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई और वो चुड़ैल उसके भीतर अपना कब्जा कर बैठी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहां चलते हैं। अरे चुड़ैल, अब बस बहुत हो गया, हम गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया है तूने। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना। भाइयों, हमें झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से चुड़ैल मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं मर गई गांव वालों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर